Hi. So, if you were seated for the NET 2025 exam, then there must be a tsunami of thoughts encircling your mind right now. जो events आपके life में जल्द आने वाले हैं, the events that you are most afraid of are the events that we have lived through before starting our MBBS journey. कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की कब आएगा, कितने मार्क्स में कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा और कॉलेज मिलेगा कि भी नहीं, ये सारे सवाल आज से ठीक 1 साल पहले मुझे बहुत सता रहे थे। और इन सवालों के जवाब आज हम तीनों भाई एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माई सेल्फ प्रतीक सूर्या पटवारी। Namaskar, I am Kaushik Ranjan Kolita, Myself, Pragnant Sharma. We are first year medical students of Assam Medical College, Dibrugarh. and right now we are sitting in front of you to analyze the latest NET 2025 paper. So let's start by talking about the fact that is known by everyone that the paper was tough. Yes, the paper was tough than the last 5 years. Yeah, Comparatively. And yes, coming to the subject-wise analysis, biology was lengthy. It was definitely lengthy, and questions were derived from the points that NCERT demanded more reading. It was like यूनिट के पहले जो पैराग्राफ होता है वहाँ से भी क्वेश्चंस आया है। एक हमारा क्वेश्चन था रिडक्स एनालिसिस बायोलॉजी, वो क्वेश्चन आया था। यूनिट के पहले एक पैराग्राफ होता है वहाँ से आया है। फिर एक क्वेश्चन आया फिग के बारे में, फिग नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, वैसा क्वेश्चन आया था। जनरली ये क्वेश्चन एक नीट एस्पिरेंट प्रैक्टिस नहीं करते ज्यादा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नीट एनसीईआरटी से आएगी, तो वो लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करते। मॉड्यूल वगैरह में होता है लेकिन इतना प्रैक्टिस नहीं करते। सो बॉटनी और जूलॉजी ऑन अ लेंथी साइड डुएबल था, इतना भी टफ नहीं था। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स आई वुड से केमिस्ट्री वाज द मोस्ट स्कोरेबल इफ यू वर मोर टिल्टेड टुवर्ड केमिस्ट्री साइड। Easy to moderate. इट वाज इजी टू मॉडरेट। फिर भी मैं बोलूंगा इतना भी इजी नहीं था केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस बहुत कम थे, इतना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा वर्केबल क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद फिजिक्स तो सबको पता है, मे बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर टू एवर एग्जिस्ट इन नीट, The final boss of the paper. या तो इट वाज। और ऐसा है डिफिकल्ट पेपर इस बार इसलिए गया क्योंकि मतलब क्वेश्चंस टुवर्ड्स द मोर लेंथी साइड थे। मतलब देखो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा तो नहीं था कि इतना हाई है कि मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर सके। अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, पर सबसे प्रॉब्लम इस बात पे है कि हमें ये बात आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। इस पेपर में उसी बच्चे का मतलब ज्यादा मार्क्स आएगा जिसे ये स्मार्ट वर्क करना आता है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास जैसे कि सेक्शन लीव होता है, तो हम ये सोच के जाते हैं कि वी हैव टू लीव 5 क्वेश्चंस। तो इस बार भी क्वेश्चन इस टाइप से बनाया गया था कि यू हैव टू नो एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस तुमको छोड़ना है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम। जो कि जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फिजिक्स, कि इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन लाइक जेडब्ल्यू एडवांस। पर नीट जैसे एग्जाम के लिए कोई भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत पढ़ के भी गया है तो ही माइट बी फ्लेबरगास्टेड बाय द पेपर। यस। और कट ऑफ तो 100% कट ऑफ डिक्रीज तो करना ही करना है। और कट ऑफ डिक्रीज करने का सबसे प्राइम और सबसे सोल रीजन तो ये है कि जो एग्जाम पहले 3 घंटा 20 मिनट का हुआ करता था, अब वो 3 घंटे का होता है। और 20 मिनट अनडाउटेडली बहुत ज्यादा ही डिफरेंस क्रिएट करता है, वो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट सिग्नेचर लेने आते हैं। हाँ, वो सब तो एक्स्ट्रा लेने आते हैं, बहानी हुई, ये सिग्नेचर वगैरह में भी बहुत टाइम चला जाता है। और वो तो एक पॉइंट। और सेकंड पॉइंट डिफिकल्ट होने का ये है कि सेक्शन बी में जब हम पहले ऐसा था कि 15 क्वेश्चंस पे से 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि मुझे शायद नहीं आएगा तो शायद नहीं आने वाला क्वेश्चन भी हम स्किप कर देते थे। पर इस बार शायद नहीं आने वाला वो कोई ऑप्शन रहा नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही वो माइंडसेट से हम जाते हैं। और कट ऑफ के बारे में यही बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया का कट ऑफ देखो, इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ 650 प्लस गया था, मतलब 24 में। इस बार ऐसा लगता है कि शायद 600 के अराउंड रहेगा या फिर उससे थोड़ा कम होगा। लाइक हाँ, we have talked to like हमारे trusted teachers from the coaching वगैरह, तो उन्होंने कहा है कि सारे like even state cut off सब कुछ मिला के एट द लिस्ट 100 मार्क्स डिक्रीज होगा। इन आवर स्टेट डेफिनेटली 100 मार्क्स तक डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ऑल इंडिया में इतना नहीं होगा। मतलब ऑल इंडिया में इन्फ्लेशन होता है, दैट इज आल्सो जस्ट अ गेस, हम बोल नहीं सकते।
लेकिन जस्ट ऐसा गेस कर सकते हैं कि ऑल इंडिया में नीट का कट ऑफ मतलब 600 के अराउंड जाएगा जनरल के लिए, और स्टेट में शायद वो 510 520 उस रेंज में हाँ जा सकता है। अगर उससे ऊपर मिला है तो यू आर कंप्लीटली सेफ, लाइक वेलकम टू एमबीबीएस। you are completely safe if you are getting around 550 plus in your state, मतलब in our state, in our Assam state, लेकिन अगर मैं ऑल इंडिया का बोलूं तो ऑल इंडिया में 630 plus you are safe, वेरी मच से 630 plus you are very much safe। और एक बात आता है, मेरा ही एक दोस्त है, मेरे कोचिंग में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर मेरे कोचिंग में वो मतलब कंटिन्यूसली सभी मॉक टेस्ट में बहुत कंसिस्टेंटली, ऐसा ही नहीं कि एक दो में आया, बहुत कंसिस्टेंटली मेजर टेस्ट में उसका 690 प्लस मार्क्स आ रहा था। तो जिस बच्चे का इतना कंसिस्टेंटली 690 प्लस मार्क्स आ रहा है, वही बच्चा, आज मैंने उससे बात किया तो कॉल पे उसने बहुत बताया कि उसने आज 627 अटेम्प्ट किया है, मतलब 630 अटेम्प्ट किया है टोटल। तो कोई अगर मतलब 625 के अराउंड अटेम्प्ट कर रहा है, जिसका मार्क्स ही 690 प्लस आता था, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सेम चीज सिर्फ उसके रेस्पेक्ट में नहीं, हर किसी बच्चे के रेस्पेक्ट में हुआ होगा। वो बच्चा पता नहीं क्यों वो लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया। उसके पेरेंट्स ने उसका हालत देख के बोला है कि चाहो हमको मेडिकल सीट नहीं चाहिए, बट हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो माय पॉइंट इज कि अगर टॉपर्स लोगों का खड़ा हुआ है तो और आपका भी खड़ा हुआ है तो सबका खड़ा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कॉज ये था कि पेपर डिफिकल्ट था इसलिए कट ऑफ नीचे गया, एंड द कॉन्सिक्वेंस कि कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो लाइक यू शुड नॉट बी स्कैर्ड कि तुमको 500 मिला या उस अराउंड तुमको कम मार्क्स मिला है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से, तो यू शुड नॉट बी स्कैर्ड कि तुमको मिलेगा नहीं। ये बोलना चाह रहा है कि हमारे ईयर में क्या हुआ था कि हम लोग का स्कोर सबका अच्छा था, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन भी अच्छा था। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हमको एम्स मिलेगा। किसी ने मुझे पूछा था कि जीएमसी जाओगे क्या, आई वाज एक्सपेक्टिंग एम्स। हाँ, हमारा मतलब हम लोग का फैमिली यही कि कुनखन एम्स पावा, वही था कि एम्स कुनखन पावा। बट लास्ट में ऐसा हुआ कि स्टेट का एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया। लेकिन बात वही पे आता है कि तुम लोग ये सोच रहे होगे कि तुम लोग को मेडिकल ही नहीं मिलेगा, कॉलेज ही नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग को अगर थोड़ा मतलब मैं बोलूंगा तो ये तुम लोग को सीट मिलेगा, कम स्कोर में अच्छा सा सीट मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस तुम लोग को कम है, लेकिन तुम लोग को अच्छा सीट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और देखो, जब तक जिस मोमेंट तक स्टेट का मेरिट लिस्ट ना आ जाए, तब तक कोई भी कितना भी कुछ भी क्यों ना प्रेडिक्ट कर ले, तब तक हमेशा यही प्रोबेबिलिटी रहता है कि सर ने जो वीडियो में बोला वो शायद 99% श्योर यही होगा शायद, पर वो 99% और 100% के बीच में जो गैप होता है सिर्फ 1% का गैप है, पर कभी ना कभी वो गैप बहुत मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो किसी के वीडियो से मतलब उतना नहीं मतलब एम्फेसाइज करना कि इतना ही होगा, हो सकता है। हर कोई तो वीडियो इस बात पे बनाता है कि ये हो सकता है, पर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये होगा ही होगा। तो उस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज करके ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ उसी दिन पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट जिस दिन निकल जाए, सिर्फ उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कैसा हुआ। Without being much worried, keep the patience. तो इसमें like मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, like which most of us might will relate कि एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को अपने मार्क्स कम होने से जितना दुख होता है, उससे कई ज़्यादा दुख उसको इस बात से होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि लाइक विल ही और सी डिसअपॉइंट हिज पेरेंट्स, और सोसाइटी क्या करेंगे। और हमारा सोसाइटी की भी आज के ज़माने में ऐसा है कि सबको ऊपर रहना है, और सबको ऊपर ऐसे नहीं रहना कि वो लोग मेहनत करके ऊपर जाएंगे, बट दे जस्ट वांट टू पुल यू डाउन। तो आई वांट टू से कि जस्ट एक इंसान आपसे प्राउड है कि नहीं, जस्ट एक इंसान का ओपिनियन मैटर करना चाहिए आपको हर चीज में। वो इंसान है जो आपको दिखता है व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। बाकी सब लोगों का यू कैन जस्ट इग्नोर देयर कमेंट्स, बिकॉज अगर तुमको कॉलेज मिलेगा तो वो लोग अच्छा बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो बुरा बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुमने अपना 100% या 120% दिया। सो वही है, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर तुम लोगों का कोई डाउट्स है तो यू कैन लीव देम इन द कमेंट्स, एंड बाकी जब कट ऑफ का और ट्रस्टवर्दी सोर्सेस मिलेगा और जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम और मोस्ट प्रोबेबली हम वीडियोस बनाएंगे आगे। और कहीं ना कहीं देखो, तुम्हारा आज का रिजल्ट कैसा हुआ, आज कैसा तुम्हारा नीट का पेपर गया, वो बहुत एक्सटेंड तक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा आज का पर्टिकुलर दिन कैसा था, 3 घंटे कैसे गए, ये 3 घंटे कैसे गए तुम्हारे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और मैं अगर बोलूँ
देखो कोई ना कोई एक अगर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें तुमको 4 ऑप्शन आया, तो चारों ऑप्शन में से तुमने किसी तरह 2 ऑप्शन उसमें से एलिमिनेट कर लिए। अभी ऐसा है कि तुम तो ये तो पेपर तुम्हें पता ही है कि कोई मतलब उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो तुम्हारे अंदर से ये आएगा कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और मैंने 2 एलिमिनेट ऑलरेडी कर लिए, तो सिर्फ ऑप्शन बाकी है 2 जिसमें मुझे डाउट है। तो ये सिचुएशन में आज के पेपर के हिसाब से तो कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा, मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। और उसमें से अगर तुम्हारा आज का दिन अच्छा था तो 2 में से 50% प्रोबेबिलिटी होता है कि तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं। तुम्हारा हो गया तो सही, और नहीं हुआ तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो दिन भी बहुत मैटर करता है, मतलब आज का दिन। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, देखो इस समय में सभी वीडियोस बनाएंगे, कट ऑफ एनालिसिस सभी करेंगे, पेपर एनालिसिस सभी करेंगे, लेकिन अभी तुम लोग को सिर्फ एक चीज याद रखना है कि दिस इज जस्ट ए स्पेकुलेशन। हम सब सिर्फ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के वजह से बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ इससे ज्यादा जाए, जो हम बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे बहुत कम जाए। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि जितना एक्यूरेट हो सकता है उतना एक्यूरेट हम जाएंगे, और उससे प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन, ताकि आपके दिमाग में लाइक मिनिमम डाउट रह जाए। इसके बाद हम लोग सारे एम्स का, सारे स्टेट कॉलेजेस का, उसके बाद कैटेगरी वाइज, उसके बाद काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज चाहिए, क्योंकि अब किसी को तो पता होगा कि हम लोग श्योर मेडिकल कॉलेज जाएंगे, और एक होंगे जो सोचते हैं कि एमबीबीएस करे कि बीडीएस में जाए, या फिर एक और ड्रॉप ले, या फिर बीएमएस करे, ऐसे भी लोग होंगे। तो उन लोगों को भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगा, तो वो सभी कुछ हेल्प हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अभी एग्जाम खत्म हो गया तो स्ट्रेस लेने की जगह वो अच्छा मूवी, रिलैक्स फॉर 2 months, connect with your friends, connect with your families, like keep watching our videos and have a great day ahead. Thanks for watching. এটা যে বহুত ভালো।